जेनजी कहता है कि सर हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों है सर, आप बता सकते हो? जब हम 1 रुपए की जगह 80 रुपए गिनते हैं तब एक अमेरिका का डॉलर हमसे मुकाबला करने आता है, हमें बड़ा दुख होता है सर। वही जेनजी कहता है। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूं, आंकड़े बड़ी सफाई से देती हूं। अंजना जी, चाहे वो बीजेपी की मूर्ख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें मुझे पूरा विश्वास है आप अभी ज्यादा चर्चा करेंगी, एक्स हैंडल्स की जिसमें लोकेशंस की बात करी और फिर उनके अपने कलई हमने खोली, वो अलग बात है, या जेंजी की प्रेफरेंस हो, असलियत यह है कि जेंजी को समझती ही नहीं है बीजेपी क्यों की गई। और उसके बाद हमने कलई खोली, क्यों कलई खोली, हमने बताया बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चलता है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चलता है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चलता है, श्री श्री रविशंकर इनके बड़े सपोर्टर नॉर्थ अमेरिका से क्यों चलते हैं, इनके तमाम सपोर्टर अकाउंट्स जिनको मैं फेमस नहीं करूंगी नाम लेकर, मलेशिया से क्यों चलते हैं, अरे मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चलता है, कलई खुल गई। अब सवाल यह है कि अगर उनका पार्टिसिपेशन है, अगर डिजिटल क्रांति के जरिए वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो जेनजी को जो भारत के बड़ा टिक मार्क दे रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें परेशानी क्या है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। परेशानी मुझे तो बिल्कुल नहीं है। सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। जब जेनजी की बात राहुल गांधी करते हैं तो यही बीजेपी आडंबर करती है, ढकोसले करती है, जेनजी को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। इनके तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूं अभी, और अब ये बिल में घुस गए, अब ये जेनजी की तारीफ करने लगे। जेनजी कौन है? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, जो 13 वर्ष से करीब करीब 28 वर्ष की आयु में, जो 30% इस देश की आबादी का हिस्सा है, अगर 28 से 30%, और अगर आपने उनका आवाहन किया, अगर आपने उनकी बात करी, तो बीजेपी को क्या दिक्कत थी? 2 हफ्ते पहले तक जेनजी जो है वो बेकार है, वोकफ्लिक्स है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आज जेनजी अच्छा हो गया। इस बेशर्मो शर्म करो, शर्म। इस देश का युवा अगर अपना हक मांगता है तो वो खराब है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष अगर जेनजी के बारे में बात करता है तो वो खराब है। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। जेनजी को नरेंद्र मोदी जी का आई नो इट ऑल एटीट्यूड नहीं पसंद है। जेनजी कहती है अगर हमारा पेपर लीक हुआ, अगर हमारी परीक्षा स्थगित हुई, अगर हम नौकरी मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठियां मत बरसाइए, हमें देशद्रोही और नक्सलाइट मत बुलाइए, हमारी बात सुनिए, हम इस देश में भागीदार हैं। और असलियत यह है कि राहुल गांधी जी ने अगर कहा कि इस देश के संविधान, जिसकी बड़ी चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी जी उसको सिर पे लगाते हैं, जिसको कल हमने संविधान दिवस मनाया, अगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेनजी और युवाओं का आह्वान हो रहा है, उसमें जेनजी को आक्रामक और उसमें जेनजी को अग्रेसिव कौन मान रहा है? मैं ये जानना चाहती हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरा मानना है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की पार्टी के लीडर अगर संविधान बचाने की बात करते हैं तो जेनजी को भला बुरा क्यों कहा गया? और आज जेनजी की बात होने लगती है। अंजना जी, चाहे वो बीजेपी की मूर्ख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें मुझे पूरा विश्वास है आप अभी ज्यादा चर्चा करेंगी, एक्स हैंडल्स की जिसमें लोकेशंस की बात करी और फिर उनके अपने कलई हमने खोली, वो अलग बात है, या जेनजी की प्रेफरेंस हो, असलियत यह है कि जेनजी को समझती ही नहीं है बीजेपी। बीजेपी का जो आपने बोला अपने इंट्रो में कि नैरेटिव की बात है, नैरेटिव की बात नहीं है। आप युवाओं को भागीदार बनाइए, युवाओं से ये टॉप डाउन अप्रोच बंद कर दीजिए। और इसीलिए अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर देखिए या जेनजी को स्ट्रीट्स पर देखिए या जिस तरह की वो बात करते हैं, बहुत अलग बातचीत है, बहुत अलग नैरेटिव है वहां पर, क्योंकि वो भागीदार कल आईआरएस प्रोबेशनर्स आए थे सेंट्रल हॉल में, देखा किस लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले। क्यों? क्योंकि उनमें उनको उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति देश की बात करता है, हमारे हकों की बात करता है, युवाओं की बात करता है। ठीक है, इसी का ये तो लेने के देने पड़ गए। तो ये है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। आप देखती जाइए, आप युवाओं को जब आपका मतलब होगा तो बीजेपी उनको आक्रामक और उनको हुलिगन्स बताएगी, उनके ऊपर लाठी बरसाएगी, और जब नरेंद्र मोदी जी जेनजी कह देंगे तो बाजी बा करके ढोल पीटेगी। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब दीजिए। नहीं चलेगा। गौरव जी इसका
इमोशनल डैम इट। भी आ जाते हैं अभी। लेकिन आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं, 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अंजना जी, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके हैं? कांग्रेस के हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूं, आंकड़े बड़े सफाई से देती हूं। 10.8 मिलियन आईएनसी के फॉलोवर्स हैं, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोवर्स हैं। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल मीडिया के आंकड़े थोड़े पढ़ कर आती हूं। 9 गुना से क्या होता है? आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे एक बार भी लाइक ना करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगी। छोड़िए उस बात को, मैं मुद्दे पर आना चाहती हूं। करवाली बेइज्जती। आपको पता है ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? आपको पता है ये बेवकूफी की, मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों की गई? और उसके बाद हमने कलई खोली। क्यों कलई खोली? हमने बताया बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चलता है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चलता है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चलता है, श्री श्री रविशंकर इनके बड़े सपोर्टर नॉर्थ अमेरिका से क्यों चलते हैं, इनके तमाम सपोर्टर अकाउंट्स जिनको मैं फेमस नहीं करूंगी नाम लेकर, मलेशिया से क्यों चलते हैं। अरे मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चलता है? कलई खुल गई। लेकिन एक्स ने प्रमाणित करके कहा है ये टेक्निकल ग्लिच है। उनके प्रोडक्ट हेड निकिता बियर को पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है ये नया प्रोडक्ट था, इसमें टेक्निकल ग्लिच है, टेम्पररी रिलोकेशन से, ट्रैवल से और वीपीएन से बार बार ये ग्लिच आता है और इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी ये बात जानती नहीं थी, बीजेपी ये बात जानती थी। तो या तो चवन्नी के बराबर अकल है, झूठ बोल रहे हैं, या ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं। और मैं यहां पर आपको मुझे अपने घर जाना है। बताती हूं झूठ क्यों बोला जा रहा है। झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एसआईआर में पिछले 22 दिन में 26 बीएलओ की मौत हुई है, और यह हत्या है दिन दहाड़े। क्योंकि जबरदस्ती हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराई जा रही है? कनपट्टी पर कट्टा रख के बीएलओ के एसआईआर क्यों कराई जा रही है? विजय वर्मा की पत्नी कह रही है उन पर प्रेशर था, लखनऊ में उनकी मौत हो गई। विपिन यादव जिन्होंने गोंडा में आत्महत्या करी, उनके परिवार ने कहा कि उन पर एसडीएम और कानूनगो ने प्रेशर डाला था कि ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम काटो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सुधीर कोरी, उनकी शादी थी, उसकी छुट्टी नहीं मिली, उनको पहले निलंबित किया गया, फिर आके उनको बेइज्जत किया गया और उन्होंने जाकर फांसी लगा ली। ये इन चीजों पर आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग का या सरकार का बयान आना चाहिए? 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और आगे सुनिए, यह बहुत जरूरी बात है। महाराष्ट्र में, बीच में बोली, महाराष्ट्र में आज सुबह सुबह एक लिस्ट आई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन होने, इलेक्टोरल रोल बन रहे हैं। एक 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशन में 600 लोग रजिस्टर, वो 600 छात्र, उनका कोई अता पता ही नहीं है, वहां परिंदा नहीं रहता है। 3500 लोग एक वार्ड में X0 पते पर रह रहे हैं। आगे सुनिए, 11 लाख डुप्लीकेट वोटर मुंबई के हैं। मतलब इन सब मुद्दों पर चर्चा ना हो, चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा बताए, इस पर चर्चा ना हो, तो कुछ भी बोलते रहो। अरे कुछ इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बोलने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो और उस पर जवाब दो। आज जवाब चाहिए बीएलओ की मौतों पर, आज जवाब चाहिए महाराष्ट्र की लिस्ट पर। मतलब क्या मूर्खता का मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा भी तो ढंग का बनाइए। आप खुद ही पकड़ लिए गए विद योर हैंड इन द कुकी जार। बीजेपी गुजरात से लेकर स्टार्टअप इंडिया, अडानी ग्रुप, डीडी न्यूज, सब तो बाहर से चल रहा है क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, या आप और ये टेक्निकल ग्लिच का मुद्दा बताया भी गया है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बढ़ना पड़ेगा। सुप्रिया जी जल्दी से, गलत नंबर्स या फिर अलग अलग नंबर्स, उसमें से कोई एक तो सही रहा होगा। यहां पर अंजना जी देखिए, दुनिया जानती है कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच हुआ महाराष्ट्र में। आज मैंने इलेक्टोरल रोल की बात कर ली, उस पर जवाब नहीं है। और यहां पर इतनी धृष्टता, अरे 26 लोगों के परिवार तबाह हो गए, उसमें यंग महिलाएं थी, यंग पिता थे, उनके बारे में सोचिए आप इसको इस तरह। और मेरा एक पूछना है, कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े डायलॉग बोलते थे,
बड़े हलफनामे मांगते थे। आपके महकमे में 22 दिन में 26 लोगों की जान चली गई, उसमें से कुछ ने खुदकुशी करी। आज आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति। 553 एफआईआर करी गई है, 553 कार्रवाई करी जा रही है नोएडा में। किस तरह की बात हो रही है? और मुझे लगा कि मैं आपके साथ खुशी खुशी ये साझा करूं कि कल नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी हमारी होनहार बेटियों से मिले थे जो T20 की विजेता हैं, और जेनजी की क्योंकि बात कर रहे हैं तो वो कल ही मिल लिए थे। मुझे लगा ये खुशखबरी भी शेयर होनी चाहिए। आज तक ने मुझे नहीं पता दिखाई होगी, हो सकता है दिखाई हो, लेकिन चलिए मेरे माध्यम से इसको भी जनता देखे कि हमारी बेटियों का प्रोत्साहन जितना हो अच्छा है, हमारी बेटियों को सशक्त बनाया जाए। और कल को ये बेटियां अगर बीजेपी के किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाएं तो उनको सड़कों पे न घसीटा जाए, उनको बूटों के तले न रौंदा जाए, उनके ऊपर चरित्र हनन न किया जाए। ठीक है आनंद, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पास आ रहे हैं आनंद दुबे जी। ये किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी ये पूरा मामला, क्योंकि उस दौरान संजय राउत ने भी कहा था जब ये नेपाल विवाद हुआ था कि ये स्थिति कहीं की भी हो सकती है इस देश में। तो लेकिन आप देखिए जेनजी की भागीदारी लगातार, अगर ये सरकार चुनकर आ रही है तो वोटर भी उसमें से एक हिस्सा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अंजना जी नमस्ते। अगर हम जेनजी की बात करें तो दशकों में क्यों रुके, फिर हम शताब्दी में जाएं, हम जाएं युगों में। हमारे देश का जेनजी युगों युगों से और 2025 तक एक ही चीज जानता है, वो है देशभक्ति। बचपन से हमारे देश जेनजी को बताया जाता कि ये भारत हमारा देश है, ये भारत हमारी माँ है और सभी भारतीय हम भाई बहन है। तो जेनजी जो है वो कितना ताकतवर होता है। जेनजी ने, आपको याद होगा, यही भगत सिंह, यही राजगुरु, यही सुखदेव, यही देश की आजादी के लिए हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये हमारा जेनजी है। यही जेनजी छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। यही जेनजी है ना। हमें भी बहुत जेनजी मिलते हैं देश में, कोई हमें अंकल कहता है, कोई सर कहता है, कोई भैया कहता है। जेनजी हमसे कुछ उम्मीद लगाता है क्योंकि जेनजी पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पर है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चलाता है। जेनजी कहता है कि सर हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों है सर, आप बता सकते हो? जब हम 1 रुपए की जगह 80 रुपए गिनते हैं तब एक अमेरिका का डॉलर हमसे मुकाबला करने आता है, हमें बड़ा दुख होता है सर। वही जेनजी कहता है। वही जेनजी जब मिलता है मुंबई की सड़कों पर तो कहता है सर हम पलायन करके उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई आए हैं, हमारे यहाँ काम नहीं है सर, हमारी यहाँ की सरकार अगर कुछ काम देती तो हम यहाँ नहीं आते, अपने घर में रहते। वही जेनजी कहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम 2014 तक यही जेनजी चुनकर दे रहा था यूपीओ को। ठीक है, 2 चुनाव हमने हारे, तीसरा अभी हाल में हम हारे। चुनाव हार जाने का यह मतलब नहीं कि जेनजी हमें प्यार नहीं करता। जेनजी हमसे संवाद करता है। हो सकता है कि जब वोटर में बात होती हो तो कुछ समीकरण में बीजेपी जीत जाती हो। अभी अभी नीलेश राणे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से कैश की थैली पकड़े हैं। कहां से पकड़े हैं? एकनाथ शिंदे के एक नेता हैं और पकड़े हैं बीजेपी के घर से। यही कोई नहीं बात कर रहा। मुंबई में 11 लाख फर्जी मतदाता की सूची आई है और हमने जब चुनाव आयोग से गुहार लगाई तो चुनाव आयोग कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्रीय चुनाव आयोग से जाकर बात करिए, दिल्ली में जाइए, चाहे कोर्ट में जाइए। एक महापौर थी हमारे यहां है अभी भी, किशोरीताई पेडनेकर, 3 बार उनका नाम आया है। 4,33,000 से ज्यादा लोग फर्जी वोटर्स, मतलब डुप्लीकेट वोटर्स के नाम पे घुसे हैं। हम कहां जाएं अंजना जी? हम जब जाते हैं और जेनजी की बात करते हैं और अपने नागरिकों की बात करते हैं तो हमें कहां कोई खड़ा कर रहा है, कहां हमारा सम्मान हो रहा है? यही तो हम संविधान दिवस अभी कल ही हमने मनाया। एक संविधान, एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान हो। हमारे इस देश में अगर जेनजी नेता के 99 मिलियन फॉलोअर अगर नरेंद्र मोदी जी के हैं तो उसमें अगर 80 मिलियन फॉलोअर राहुल गांधी के हैं तो इसका मतलब कि जेनजी उनको भी प्यार करता है। अब चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं तो क्या हम जेनजी का सम्मान नहीं करें? अगर हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या जेनजी जो मुद्दे उठा रहा है उसको आनंद दुबे आज तक के जैसे बड़े चैनल पर कहे नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं। सवाल यह है कि इलेक्शन इज सीरियस बिजनेस और उसमें आपको अंत तक मिलकर लड़ना पड़ता है। आप नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं मूल मुद्दे पर जाऊंगी जिसके लिए मुझे आज शो में बुलाया गया था। और वो मुद्दा था कि कैसे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला और हमने उनकी कलई खोली। वो एक्स की लोकेशन को लेकर क्यों झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वो मुद्दों से भटकाना चाहते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पूछे जाते हैं। उनसे एसआईआर पे आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन
उनको ग्रिल नहीं किया जाता है, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है, उनसे आंख में आंख डाल के वो सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ सवाल और विफलताएं हैं जो सोशल मीडिया पर उनसे पूछी जाती हैं। अब उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इसलिए इन अकाउंट्स की बात हो रही है। मैं इस शो के अंत तक कोशिश करती रहूंगी कि क्या अडानी ग्रुप, क्या बीजेपी गुजरात एंटी इंडिया है जैसा कि कहा। और यहां पर जेंजी पर वापस जाते हुए आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगी। भगत सिंह और खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे से झूल रहे थे तो दो नारे थे, जय हिंद और वंदे मातरम। कितनी बड़ी विडंबना है कि जेंजी, जो हमारे ओरिजिनल जेंजी थे, उनके उन दो नारों जो आज भी हमारे सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है, वंदे मातरम और जय हिंद से अब दिक्कत हो गई भाजपाइयों को। राज्यसभा की बुलेटिन का कहना है कि ये दोनों नारे नहीं लेने चाहिए सदन में। जो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आजादी का इतना खूबसूरत नारा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था, इसलिए इनको आजादी के स्वरूपों से, आजादी के सिंबल से कोई प्यार नहीं है, आजादी के नारों से प्यार नहीं है। और जहां तक आपने बात कही, एक बार इलेक्शन पर वो जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। चुनाव अंजना जी, पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रैटेजी यहां पर कोई ना समझाए। ये स्ट्रैटेजी है जिसके चलते बीजेपी की कलई खुल रही है वोट चोरी की। ये स्ट्रैटेजी है जिससे पता चल रहा है कि बीएलओ पर किस तरह का प्रेशर है। ये स्ट्रैटेजी है कि महाराष्ट्र की इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में आज भी घपला किया जा रहा है। भाई कोई बता दे, ये सारे काम किसके हैं? ये चुनाव आयोग के हैं। ये ठीकरा किसी और के सिर पर मत फोड़िए। क्या अगर बीएलओ की मौत हो रही है या दो कोचिंग, नहीं, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दलाल